Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce Nation Learn with Confidence। मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम BHU नेट क्वालिफाइड आपके सामने फिर से आ गया हूँ। आज हम मार्केट के पार्ट सेकंड को लेके आए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ठीक है, इसके पहले हमारे मार्केट के फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इस पार्ट 2 को देखने से पहले आप क्या करें कि मार्केट के फर्स्ट पार्ट को जरूर से देख ले, समझ ले मार्केट के बेसिक्स को, और तब इस सेकेंड पार्ट को आप लोग देखें। होप सो कि आप सभी फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को रोज देख रहे हैं, अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं और हर रोज आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पा रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, हमारे कॉमर्स नेशन के खुद के ऐप है, जैसे कि आप सब कुछ फ्रेंड्स को पता होगा कि कॉमर्स नेशन के खुद के ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाके। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको फीचर्स देखिए क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा। इस ऐप में सारे वीडियोस जो कि आप देख रहे हैं यूट्यूब में, ये सारे वीडियोस तो अपलोडेड है ही फ्री में। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, बीकॉम एमकॉम सब कुछ प्रोवाइड है उसमें। जो फ्रेंड्स बीकॉम की तैयारी कर रहे हो बीकॉम का पेपर डाउनलोड कर ले, एमकॉम का कर रहे तो एमकॉम का डाउनलोड कर ले। ठीक है, साथ ही इस ऐप में आपको एक और भी फायदा मिलेगा, ये कि इस ऐप पे एक प्रीमियम टेस्ट सीरीज लॉन्च किए जा चुके हैं ऑलरेडी, और उस टेस्ट सीरीज पे भी बच्चे प्रिपरेशन, स्टूडेंट्स हमारे, फ्रेंड्स हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी। उस टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने एकदम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो है आपका, जो कि एक बिल्कुल बेस्ड है BHU बीकॉम एमकॉम के एंट्रेंस के पैटर्न पर। BHU इस बार से आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है, तो इस ऑनलाइन टेस्ट को देने से पहले उसको प्रैक्टिस करना बनता है ना, नहीं तो कैसे आप टाइम मैनेज करके दे पाएंगे। इस ऑनलाइन टेस्ट को प्रैक्टिस करिए। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, ₹499। इस 499 के कोर्स को जैसे ही आप परचेस करेंगे आप 10+ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हर एक टेस्ट सीरीज को आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया आपको फायदा कि आप एंट्रेंस एग्जाम में को अटेंड करने से पहले आप एक ही टेस्ट सीरीज को 2 बार अटेंड करें, मतलब आप 20+ टाइम्स आपने अटेम्प्ट कर लिया। और साथ ही अभी हम लोग उस पर हर रोज एक नया टेस्ट सीरीज भी ऐड ऑन करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए कि कितने टेस्ट आप ऑनलाइन वो भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा हो जाएगा, प्रिपरेशन कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब पढ़ाई के साथ साथ प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है, वो भी उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है आपका। ठीक है, इसलिए देर मत करिए, परचेस करिए हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को और प्रैक्टिस करिए हर रोज, और अपने परफॉर्मेंस को और भी इफेक्टिव बनाइए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट के सेकंड पार्ट को। मार्केट के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मार्केट के डेफिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम को समझ लिया था। आज हम मार्केट के सेकंड पार्ट के साथ है, जो कि पहला पॉइंट क्या है हमारा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ये किसने दिया है, देखिए इसको, इट इज गिवन बाय प्रोफेसर एडवर्ड चैम्बरलिन। प्रोफेसर एडवर्ड चैम्बरलिन ने इसको दिया है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। फीचर्स देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स क्या है, देखिए इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मतलब जब जिस फर्म को आना है इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है, जब जिसको छोड़ के जाना है जा सकता है, कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, देखिए ये पॉइंट डिफरेंट हुआ कि नहीं, अभी आप लोगों ने पढ़ा इसके फर्स्ट पार्ट में कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस मींस सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, देखिए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब होता है, देखिए यूज तो सेम होता है, यूज तो उसका सिमिलर होता है, सेम होता है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अलग कैसे हो जाता है, डिफरेंट कैसे हो जाता है, तो डिफरेंट इन टर्म ऑफ फिजिकल अपीयरेंस,
देखने में अलग हो गया, डिजाइनिंग अलग हो गया, ब्रांड इन टर्म ऑफ ब्रांड नेम अलग अलग हो गया। जैसे मैं अभी इसका एग्जांपल लेके भी आपको बताता हूँ कैसे। ब्रांड नेम हो गया, उसकी एडवर्टाइजिंग अलग हो गई, ठीक है ना, पैकेजिंग अलग हो गया, ठीक है, ये हो गया। देखिए फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप टूथपेस्ट का। अब टूथपेस्ट बहुत से कम ब्रांड के आते हैं, जैसे कोलगेट का भी आता है, पेप्सोडेंट का भी आता है, तो पतंजलि का भी आता है ना। तो इन सबका काम तो एक ही है कि ये टूथपेस्ट है। लेकिन ये लोग कैसे अलग हो जाते हैं, तो किसी का फिजिकल अपीयरेंस दिखने में अलग है, ठीक है ना। किसी का कोई टूथपेस्ट अगर 100 ग्राम का है तो कोई दिखने में थोड़ा सा अलग होता है, किसी का कैप अलग होता है, कैप की डिजाइनिंग अलग होती है, तो किसी का स्ट्रक्चर अलग होता है। ब्रांड नेम, ब्रांड अभी मैंने नाम बताया जैसे एग्जांपल में ही कि कोलगेट का है तो पेप्सोडेंट का है तो पतंजलि का है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एंड पैकेजिंग, तो एडवर्टाइजमेंट अलग अलग आपको पता होगा कि कैसे एडवर्टाइज किए जाते हैं हर एक टूथपेस्ट को, ठीक है ना। पैकेजिंग, सबके पैकेजिंग अलग है, कोलगेट का है तो रेड कलर के पैक में आता है, पतंजलि का है तो व्हाइट कलर के पैक में आता है, ठीक है ना। तो पैकेजिंग में अलग कर देता है, एडवर्टाइजिंग में। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को डिफरेंट किया जाता है, ठीक है ना। सिमिलर यूज है लेकिन प्रोडक्ट इस तरीके से डिफरेंट कर दिया जाता है। और प्राइस अगर आप सबका देखें तो प्राइस सबका क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। मतलब प्राइस के बेस पे कंपटीशन नहीं होता है मोनोपोलिस्टिक में। कंपटीशन किस बेस पे होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन, कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाएं आपसे, हमारा एडवर्टाइजमेंट आपसे, आपके एडवर्टाइजमेंट से कितना बेहतर हो, कितना अच्छा हो, ताकि हम आपको compete कर सके। तो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, अभी आपको दिखेगा। अभी चलिए आगे पढ़ते इसके फीचर्स को। मिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, तो एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन का भी कुछ फीचर्स मिलेगा और मोनोपोली का भी। मोनोपोली क्या होता है वो तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे उसको तो देखेंगे उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो इन्हीं दोनों के फीचर्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसको प्रॉफिट अर्न हो, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होगा लॉन्ग रन में। इलास्टिसिटी क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड कर और हाईली इलास्टिक। अच्छा, मोर इलास्टिक डिमांड कर और हाईली इलास्टिक का मतलब समझ में आ रहा है, मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों को डेफिनेशन याद होगा। जैसे ट्वेल्थ के फ्रेंड्स, अभी तो आप लोग जो बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ट्वेल्थ के फ्रेंड्स, आप लोग तो पढ़ते होंगे ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और बीकॉम के फ्रेंड्स भी पढ़ते हैं। तो क्या होता है, more elastic demand curve means the percentage change in demand is greater than the percentage change in price level। मतलब क्या कहा मैंने, फिर से एक बार मैं अपने बातों को रिपीट करता हूं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल। जितना डिमांड में चेंजेस ज्यादा आएंगे प्राइस के कंपैरिजन में, मतलब प्राइस में कम चेंज होगा लेकिन डिमांड में उसके मुकाबले हमेशा ज्यादा चेंजेस देखे जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बता सकते हैं आप लोग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कोलगेट का दाम अगर बढ़ गया तो हम दूसरे ब्रांड का इस्तेमाल कर ले टूथपेस्ट, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है कि आप डिफ्रेंशिएट, फॉर एग्जांपल आप कोई भी और प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे बाईसाइकिल हो गया। बाईसाइकिल भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के आते हैं, एक का दाम अगर ज्यादा है तो आप तुरंत दूसरे पे क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। तो ड्यू टू डिफरेंट प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मींस हाईली इलास्टिक मींस अगर एक थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। नॉन प्राइस कंपटीशन, मैंने अभी आपको कहा ना कि प्राइस में दोनों प्रोडक्ट के, अगर किसी के भी प्रोडक्ट को उठा लीजिए, ठीक है, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। किसमें वो लोग कंपटीशन कैसे करते हैं, एडवर्टाइज, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दूसरे के मुकाबले बेहतर होगा। हो सकता है कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट कंपैरिजन टू द अदर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट ज्यादा अच्छा हो, ठीक है, तो वो मार्केट में क्या कर जाएंगे, compete कर जाएंगे दूसरे ब्रांड को, ठीक है। उसी तरीके से बाईसाइकिल का मैंने एग्जांपल लिया,
आप चाहे तो किसी और का एग्जांपल लेके भी कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। वो लोग प्राइस के बेस पे कंपटीशन नहीं करते हैं, वो लोग एडवर्टाइजमेंट के बेस पे, पैकेजिंग के बेस पे, ब्रांडिंग के बेस पे, ठीक है ना, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट के बेस पर कंपटीशन करते हैं। सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इसमें, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट जितना जो कंपनी अच्छा करेगा उतना क्या हो जाएगा, उसकी प्रोडक्ट उतनी इफेक्टिव, जितनी इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अवेलेबल होता है हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। ये पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए कि सेलिंग कॉस्ट इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेलिंग कॉस्ट इज गिवन बाय एडवर्ड एच चैम्बरलिन ने दिया है सेलिंग कॉस्ट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राइस डिटर्मिनेशन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो प्राइस डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो प्राइस उस पॉइंट पे डिटरमाइन होगा जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व इक्वल होंगे। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो जाएंगे, कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो पॉइंट। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक इन शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन में क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, देखिए इसमें भी 3 सिचुएशन हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा। क्या, एक तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, व्हेन एवरेज रेवेन्यू कर्व एक्सीड एवरेज कॉस्ट कर्व। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, व्हेन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट कर्व इक्वल होंगे। और एबनॉर्मल लॉस कब होगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व जब लेस देन होंगे एवरेज कॉस्ट कर्व से। देखिए प्रॉफिट का डिटरमाइन किससे करते हैं, कौन से कर्व से प्रॉफिट या लॉस का डिटर्मिनेशन, हम लोग एवरेज कर्व से, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट कर्व से करते हैं। ठीक है, और प्राइस किससे, कौन से कर्व से डिटरमाइन करते हैं, प्राइस हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के कर्व के हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। प्राइस कौन सा है, प्राइस लेवल क्या होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हेल्प करता है प्राइस डिटर्मिनेशन में, और प्रॉफिट डिटर्मिनेशन में एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट कर्व हेल्प करता है। ठीक है, इसी का देखिए ग्राफ मैंने प्रेजेंट किया है। ग्राफ इसलिए आपके सामने प्रेजेंट किया है ताकि आपको चीज़ों को याद रखने में इजी हो, और एंट्रेंस में आप कोई भी चीज़ क्या है स्किप ना करें आपके माइंड से। ठीक है, तो जब हम लोग ग्राफिकल वे में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हम लोग जल्दी भूलते नहीं हैं, तो इसीलिए ग्राफ को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। देखिए यहाँ पर भी देखिए ग्राफ जो है वो सिमिलर है जैसे कि हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में भी पढ़ा। इसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व क्या है, अलग शो किया जा रहा है। वहां पे हॉरिजॉन्टल हुआ करता था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट कब होगा, व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बिलो देन द एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो ये जो गैप बन रहा है यही आपको क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, कॉस्ट कहाँ डिटरमाइन होंगे, कॉस्ट इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कट एमसी कर्व, या एमसी कर्व कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैंने ई से डिनोट किया है, ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज द प्राइस टू द फर्म। ठीक है, उसी तरीके से देखिए ये पहला जो है ये आपका, ये जो ए नंबर डाला हुआ है ये आपका क्या है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट सिचुएशन को शो कर रहा है। सेकंड ये बी पॉइंट जो है ये आपकी किसको शो कर रहा है, जीरो प्रॉफिट कह ले या नॉर्मल प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट को शो कर रहा है जहां पे एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व बोथ आर इक्वल। तीसरा क्या है देखिए, तीसरा हो जाएगा आपका सिचुएशन ऑफ लॉस का। लॉस कब होगा, व्हेन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज लेस देन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना है आप लोगों को कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज फ्लैटर इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ड्यू टू हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हाईली इलास्टिक होते हैं कि लेस इलास्टिक होते हैं कि इन इलास्टिक होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं। ठीक है, प्राइस किससे ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि प्राइस डिटरमाइन करता है कौन सा कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और प्रॉफिट कौन डिटरमाइन करता है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन में कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, लॉन्ग रन में देखिए प्राइस डिटरमाइन होने के लिए ये कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए कि एम आर और एम सी कर्व दोनों इक्वल होने चाहिए, ए आर एंड ए सी कर्व भी दोनों इक्वल होने चाहिए।
ओके फ्रेंड्स, ये था मोनोपोलिस्टिक के बारे में। अब है हमारा अगला जो मार्केट का स्ट्रक्चर, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? ओलिगोपोली मतलब होता है कि फ्यू लार्ज सेलर, ए मार्केट स्ट्रक्चर और कंडीशन वेयर देयर इज ए फ्यू लार्ज सेलर प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस मीन्स सिमिलर प्रोडक्ट, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है। फीचर्स जानना सबका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीचर्स में से ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं। क्या है, देखिए फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। फ्यू लार्ज सेलर, जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि फ्यू लार्ज सेलर होते हैं। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों इस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी मतलब एक फर्म दूसरे फर्म के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि इन लोगों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है। तो हमको हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर इन रिलेशन टू प्राइस। ठीक है, प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे डिफरेंट नहीं होता है। हम लोग अगर प्राइस चेंज करना है तो सब लोग एक साथ क्या करके, एक साथ कंसल्ट करके डिसाइड करते हैं किसी, अगर प्राइस इंक्रीज करना है कि नहीं इंक्रीज करना है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी नया पॉलिसी फ्रेम करने से पहले यहाँ पे सारे फर्म क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। डिफिकल्टी इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। एंट्री एग्जिट यहाँ पे क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। मोनोपोली में क्या हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक में क्या था अभी, मोनोपोलिस्टिक में फ्री था, इसमें डिफिकल्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आप एंट्री नहीं कर सकते या एग्जिट नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या आएगा, डिफिकल्टी आएगा। प्राइस रिजिडिटी, अभी मैंने बताया कि प्राइस रिजिड रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है ना, किसी का भी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है। इनडिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व, इनडिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व मतलब अभी आप लोगों ने मोनोपोलिस्टिक में देखा कि वहां पे जो डिमांड कर्व होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ग्रेटर देन वन, और डिमांड कर्व वहां पे हमारा क्या हो सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में भी डिमांड कर्व क्या होता है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व क्या था, इट इज हॉरिजॉन्टल टू दी एक्स एक्सिस। लेकिन ओलिगोपोली में नॉर्मल डिमांड कर्व हम लोग नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं। तो डिमांड कर्व कैन नॉट बी प्रिडिक्ट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी। क्यों नहीं डिटरमाइन कर पाते, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इस ओलिगोपोली में एक जो डिमांड कर्व बनता है वो होता है किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू ओलिगोपोली। पूछा जाता है क्वेश्चन इससे भी कि किंग डिमांड कर्व किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू दी ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। ओलिगोपोली मार्क इस किंग डिमांड कर्व को किसने दिया है, ये भी पूछा गया है, तो इट इज गिवन बाय स्वीजी ओलिगोपोली। ही इज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। अब ये आपके सामने किंग डिमांड कर्व मैंने बना के दिखाया है। ठीक है, देखिए किंग डिमांड कर्व कैसे बना हुआ है वो आपके सामने शो हो रहा है। अब किंग डिमांड कर्व का में दो डिमांड कर्व एक साथ होते हैं, ठीक है ना, क्यों, देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड कर्व, फर्स्ट डिमांड कर्व एंड सेकंड डिमांड कर्व। एक आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा फ्लैटर है, तो एक स्टेपर है। अब इसका भी मतलब है, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट में आपको डिमांड कर्व दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट में जो आपको ये डिमांड कर्व दिख रहा है, इट इज हाईली इलास्टिक, इट इज हाईली इलास्टिक मीन्स ग्रेटर देन वन। और ये जो लो पार्ट में जो कि स्टेपर डिमांड कर्व आपको दिख रहा है, स्टेपर टू एक्स एक्सिस, ये आपका डिमांड कर्व क्या है, सेकंड पार्ट में जो डिमांड कर्व आपको दिख रहा है, इस सेकंड पार्ट में ये लेस इलास्टिक डिमांड कर्व है। ठीक है, तो किंग डिमांड कर्व मतलब एक ऐसा डिमांड कर्व हुआ जिसमें दोनों डिमांड कर्व क्या होते हैं, दोनों डिमांड कर्व का मिक्सचर होता है, एक हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व का भी और एक लेस इलास्टिक डिमांड कर्व का भी। देखिए डिमांड कर्व यहाँ पे मैंने आपको लिख भी दिया है, पॉइंट हाईलाइट कर दिया कि डिमांड कर्व फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, हाईली इलास्टिक। डिमांड कर्व एट सेकंड पार्ट इन किंग डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक। क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा इन पॉइंट्स को भी। प्राइस इज ऑलमोस्ट क्या होते हैं, रिजिड, अभी उसको तो हम लोगों ने फीचर्स में ही पढ़ लिए कि डिमांड कर्व प्राइस क्या होते हैं, रिजिड होते हैं ओलिगोपोली में। टाइप ऑफ ओलिगोपोली, टाइप ऑफ ओलिगोपोली क्या क्या टाइप्स होते हैं, देखिए प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली क्या होता है, होम जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट, अभी आप लोगों ने फीचर्स में देखा ना कि
ओलिगोपोली में दोनों तरीके के ही प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो जिस ओलिगोपोली मार्केट में सिर्फ होमोजीनियस प्रोडक्ट का सेलिंग होगा तो वो उस ओलिगोपोली मार्केट को हम लोग कहेंगे प्योर ओलिगोपोली। और जहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होंगे मीन्स वो ओलिगोपोली मार्केट जहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स आर सोल्ड, तो दैट मार्केट आर कॉल्ड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मार्केट। प्योर ओलिगोपोली के एग्जांपल देखिए, सीमेंट है, स्टील है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मार्केट के एग्जांपल है टेलीविजन है, मोटर बाइक, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जांपल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्योर ओलिगोपोली डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। कुछ और टाइप्स को भी देख लेते हैं। ओपन ओलिगोपोली, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखी फीचर्स में पढ़ा ना, फीचर्स में पढ़ा कि डिफिकल्टी इन एंट्री एंड एग्जिट। तो ओपन ओली उसी तरीके से उस डिफिकल्टी को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि एक ओपन ओलिगोपोली एक क्लोज ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली मतलब आप आ जा सकते हैं, जब मन हो तब आप आ जा सकते हैं आप, यानी एंट्री ऑफ फर्म इज फ्री। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इज फ्री मीन्स दे आर फ्रीडम टू एंटर एंड एग्जिट। क्लोज्ड ओलिगोपोली, क्लोज्ड ओलिगोपोली मतलब जहां पे परमिशन ना हो न्यू फर्म को एंटर करने के लिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, क्लोज्ड ओलिगोपोली। और क्या क्या टाइप्स है देखिए, कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होता है, मतलब ऐसा ओलिगोपोली मार्केट जिसमें कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाया जाता है। इस फॉर्मल एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेल। कार्टेल पूल क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में। जैसे मैनेजमेंट का वीडियो हमारे अपलोडेड है कॉमर्स नेशन के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आप देख सकते हैं कि कार्टेल और पूल का मतलब क्या होता है। कार्टेल मीन्स फॉर्मल एग्रीमेंट, उसी फॉर्मल एग्रीमेंट का ही यहाँ पे बात भी किया जा रहा है कि फॉर्मल एग्रीमेंट कर बना के हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे ओलिगोपोली मार्केट को हम लोग कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहते हैं। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट जहाँ पे सारे फर्म का अपना अपना प्राइस और आउटपुट पॉलिसी होता है। कोई भी फर्म यहाँ पे किसी दूसरे फर्म पर क्या होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है। ऑल फर्म आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑल फर्म आर इंडिपेंडेंट, इसलिए इनके खुद के अपने प्राइस और आउटपुट पॉलिसी होते हैं। ठीक है, पार्शियल ओलिगोपोली क्या होता है, पार्शियल ओलिगोपोली देखिए क्या होता है, जहां पे लीडरशिप होता है। लीडरशिप कहने का सेंस क्या है कि लीडरशिप ऑफ वन बिग फर्म, किसी एक बिग फर्म का लीडरशिप होता है। वही बिग फर्म क्या करेगा, प्राइस सेट करेगा, पॉलिसी बनाएगा, सेलिंग पॉलिसी बनाएगा और उसी पॉलिसी को सारे स्मॉल फर्म फॉलो करेंगे। मतलब लीडरशिप ऑफ वन बिग फर्म होता है जहां पे दैट ओलिगोपोली मार्केट आर कॉल्ड या दैट ओलिगोपोली आर कॉल्ड पार्शियल ओलिगोपोली। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं एक और जो मार्केट का हमारा टाइप है, दैट इज मोनोपोली। मोनोपोली मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स वन एंड पोली मीन्स सेलर। मतलब ऐसा मार्केट सिचुएशन या स्ट्रक्चर जहां पे एक सिंगल सेलर प्रेजेंट हो, सेलर एक ही है और बायर बहुत सारे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, मोनोपोली मार्केट। तो फीचर्स को चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मोनोपोली मार्केट के क्या क्या फीचर्स है। सिंगल सेलर बताया, वो तो डेफिनेशन में भी दिया हुआ है कि सिंगल सेलर होंगे और बायर्स बहुत सारे होते हैं। लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होते, इसीलिए ये मार्केट में क्या करते हैं, इन्हीं का खुद का मोनोपोली होता है, जो मन वो प्राइस ये चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट ये बेचते हैं वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए लिखा गया कि सेकंड फीचर लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। थर्ड, फर्म एंड इंडस्ट्री आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। मतलब जो फर्म होगा वही इंडस्ट्री होता है, या कह ले जो इंडस्ट्री होता है वही फर्म होता है। दोनों एक ही होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता है। फोर्थ क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म। कोई भी न्यू फर्म यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता है। अभी आप लोगों ने देखा ओलिगोपोली में डिफिकल्टी होता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, डिफिकल्टी है। मीन्स बहुत से टर्म्स कंडीशन हो सकते हैं या बहुत से और दूसरे तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर उन फैक्टर्स को हम लोग देख ले, समझ ले या उन टर्म्स कंडीशन को फॉलो कर ले तो हम ओलिगोपोली मार्केट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन मोनोपोली में क्या है, डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। मतलब यहाँ पे आप एंटर कर ही नहीं सकते हैं, जो पहले से मार्केट में है
सिर्फ वही सरवाइव करेंगे। फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, अभी मैंने बताया क्योंकि सिंगल सेलर होता है, जो मन वो प्राइस चार्ज कर ले। लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लो हाईली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है कि डिमांड कर्व में चेंजेस ज्यादा आते हैं कंपैरिजन टू दी प्राइस। प्राइस में चेंजेस कम, प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगा। उसी का रिवर्स ये है कि लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस के चेंजेस ज्यादा होंगे कंपैरिजन टू द डिमांड, मतलब प्राइस के चेंजेस में ज्यादा गैप देखे जाएंगे और डिमांड उससे हमेशा क्या हो जाएंगे, कम ही चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। प्राइस बढ़ रहा है, अगर वो प्रोडक्ट एसेंशियल है तो हमको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ बायर, ये तो मैंने अभी बताया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सिंगल सेलर होते हैं। प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, मोनोपोली जो होगा, मोनोपोली मार्केट, वो प्रॉफिट सिर्फ लॉन्ग रन में ही अर्न कर सकता है। ठीक है, कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन ड्यू टू दी कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई। आप मार्केट में हमें अकेले आप ही है, चाहे वो लॉन्ग रन की बात करें या शॉर्ट रन की, तो लॉन्ग रन में भी एक पॉसिबिलिटी हो जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब मोनोपोली में क्या होता है कि मोनोपोली मार्केट में सेलर जो है जिस बायर से जो चाहे वो प्राइस क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है, मतलब डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट बायर से। आपसे कुछ प्राइस चार्ज करेगा, हमसे कोई दूसरा प्राइस चार्ज करेगा, तो इसी को कहते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इसमें से ही क्वेश्चन। देखिए मोनोपोली प्राइस कैसे डिटरमाइन करेगा मोनोपोली, तो इसमें भी कि तीनों कंडीशन वही है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे इट इज द सिचुएशन ऑफ जीरो प्रॉफिट, एंड व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट इट इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस। एक टर्म ये देखा गया है कि पूछा जाता है कि एक किंग विदाउट ए क्राउन ये किस मार्केट से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू दी मोनोपोलिस्ट। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट से ये रिलेटेड है। ये अगर पूछ दे कि ये किंग विदाउट ए क्राउन कौन से मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो इट इज मोनोपोलिस मार्केट से रिलेटेड है। अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख ले हम लोग। मोनोप्सोनी, मोनोप्सोनी मतलब क्या होता है, मोनोप्सोनी मीन्स वन बायर। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सोनी मीन्स क्या होता है, परचेजर, और पोली मीन्स क्या होता है, पोली अभी तक पढ़ते हुए आ रहे, सेलर सेलर सेलर। हम लोग मोनोपोली पढ़े, सेलर का बात किए, पर ठीक है, मोनोपोलिस्टिक पढ़े, सेलर का बात किए, लेकिन यहाँ पे सोनी पढ़ रहे हैं, क्या, मोनोप्सोनी। ठीक है ना, सोनी पढ़े, सोनी मीन्स परचेजर। ठीक है ना, तो मोनो मीन्स वन, सोनी मीन्स परचेजर। वन परचेजर मीन्स इन मोनोप्सोनी मीन्स वन बायर। अच्छा, ये मोनोप्सोनी को दिया किसने, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है फ्रेंड्स कि मोनोप्सोनी को किसने दिया है, तो मोनोप्सोनी इज गिवन बाय मिस्टर जॉन रॉबिन्सन ने दिया है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मोनोप्सोनी मीन्स बाय, इसमें बायर डिटरमाइन करता है प्राइस को एंड हैव फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। एक ही खरीदने वाला है प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है यहाँ पे, तो बायर है, तो बायर इस मार्केट का किंग हुआ। देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, व्हेन बायर आर इन लार्ज नंबर, तो मोनोप्सोनिस्टिक, उसको क्या कहेंगे, मोनोप्सोनिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक क्या होते हैं, मोनोपोलिस्टिक मतलब जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। ठीक है, और जब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि बायर कहाँ पे, बायर जहाँ पे ज्यादा होंगे तो वो कौन सा मार्केट हो जाएगा, मोनोप्सोनिस्टिक मार्केट। ठीक है, व्हेन बायर आर फ्यू आर कॉल्ड ओलिगोप्सोनी। ठीक है, एंड व्हेन देयर आर टू बायर आर कॉल्ड डियोप्सोनी। अच्छा, डियोपोली भी एक होता है, डियोपोली मतलब टू सेलर का बात होता है। तो यहाँ पे डियोप्सोनी का बात हुआ है, तो डियोप्सोनी मीन्स टू, दो बायर, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे सिर्फ दो बायर अवेलेबल है प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारे मार्केट का सारा कॉन्सेप्ट। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे मार्केट के, और इसके साथ ही हम लोग मार्केट के जब
एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मार्केट से रिलेटेड, और साथ ही ये भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाके, और प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेस करके आप लोग प्रिपरेशन को अपने बहुत ही इफेक्टिव वे में करिए, और अपने परफॉर्मेंस को डेली बेस पे एनालाइज करें और इम्प्रूव करते रहिए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।